हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हो रहा है शाम का टाइम और डे है मंडे, मतलब कि सोमवार का दिन है। तो ये सोमवार के रात की वीडियो क्लिप है और अब मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि आटा लगा रही हूँ और सब्ज़ी हमारी बन रही है गैस पर ऊपर। और आप लोगों के यहाँ कितने बजे खाना पीना बनता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो और लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो ब्लॉग लाती रहूँगी इसी तरीके से, और आगे और भी अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो जैसे जैसे आगे स्टार्ट होता जाएगा वैसे वैसे ही हम और ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी करते जाएंगे। तो देखिए आटा लगने के बाद में तो खाना पीना बनेगा और फिर खाना बनने के बाद में हम खिलाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, मतलब दोनों काम एक साथ होते जाएंगे। तो मैं खाना लगा के देती भी जाऊंगी, तो जो खाना खाने आते जाएंगे उन लोगों को। और आप लोग कैसे हो वो भी आप ज़रूर बताया करो। आप एक भी कमेंट नहीं करते हो, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना जैसे आप लोग कर रहे हो। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो हमारी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो ज़्यादा आटा नहीं लगाना पड़ता है। हम लोग टोटल केवल 6 लोग हैं और इसमें से शाम के टाइम हम कुत्ते के लिए सेकते हैं 8-10 रोटी, तो उसके लिए भी आटा आपको इसी वजह से और ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि करीब 8-10 रोटी कुत्ते की हो जाती हैं, कुत्ते के लिए बनाते हैं। और हम लोगों के लिए करीब 3-4 रोटी तो करीब मान ही लो। और बच्चे तो 1-2 ही रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं खैर। तो फिर अब देखिए मेरा खाना पीना बन चुका है, अब हो गया रात का टाइम। तो मेरी बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है हाथ पैरों में, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है। और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही खुजली स्टार्ट हो जाती है, 2 सालों से होती जा रही है, पता नहीं क्या करूं। और अगर आपके पास कोई देसी इलाज हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना। तो एक देसी इलाज मुझे वैसे एलोवेरा का भी लगा है, तो मैं एलोवेरा का भी यूज कर रही हूँ। तो मैंने 2-3 दिनों से एलोवेरा को यूज करना स्टार्ट किया है ताकि इससे फ़ायदा मिल सके। और एलोवेरा वैसे भी अच्छा होता है, अगर खुजली में फ़ायदा नहीं करेगा तो वैसे तो अच्छा रहेगा ही बॉडी के लिए। तो इस एलोवेरा का तो हम सिर पे या मुंह पे या फिर बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हो मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है और हाथों पे भी। तो मैं जो खुजली वाली जगह पे वहाँ पर लगा रही हूँ उसको चीर कर। तो इसका हमें जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरीके से बीच में से कट करके और लग जाता है। तो इसी तरीके से और फिर इसे घिस के जब इसका जूस ख़त्म हो जाए और फिर से फिंगर की सहायता से दबाते जाइए और लगाते जाइए, बड़ी आसानी से लग जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से खुजली हो गई है। तो ये खुजली मेरे गर्म पानी से हो जाती है, अब 2 सालों से ही होने लग गई है। पहले भी तो मैं गर्म पानी से ही नहाती थी, ऐसा तो है नहीं है कि सर्दियों में मैं गर्म पानी से नहीं नहाती थी। लेकिन अब ज़्यादा स्पेशल बॉडी हो गई है, ऐसा 2 सालों से पता नहीं जाने क्या है। देखना कितनी बुरी तरीके से खुजली हो गई है। और इतनी खुजली होती है क्या बताऊँ आप लोगों को। खुजा के मेरे पैर और हाथ घायल हुए जा रहे हैं और बढ़ती ही जा रही है घटने की बजाय। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही सही हो जाए तो अच्छा है, डॉक्टर के पास तो फिर तो जाना ही है। अगर इससे सही नहीं हुई 2-4 दिन में तो फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने। तो देखिए इस तरीके से दबा के लगा लूँगी मैं।
बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है। अगर आपके पास कोई होम रेमेडी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ। दवाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना हो, क्योंकि खाने की भी तो दवाई देते हैं डॉक्टर लोग। अब देखिए मैंने हाथ पैरों पर लगा लिया है, अब मैं लगा रही हूँ फेस पे। तो बच्चे कुच्चे को मैं फेस पर लगा लेती हूँ और फिर भी बच जाएगा थोड़ा सा, तो जो बच जाएगा फिर मैं अगले दिन उसे लगा लूँगी, क्योंकि अब तो 2-3 दिन लगा ही रही हूँ। अगर फ़ायदा नहीं पड़ा तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही है मुझे दिखाने। देखते हैं क्या होता है, अगर डॉक्टर के पास भी गई तो भी बता दूँगी आप लोगों को। तो देखिए फेस पर भी मैं इसी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, अलग से जूस वगैरह नहीं निकाला है मैंने। तो अब रात का टाइम है तो मैं इसे लगा के ही सो जाऊंगी इसी तरीके से, और ये सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है। चिपचिपापन तो बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, नहीं क्रीमी सा रहता है। लेकिन इसे लगाने से अच्छा रहता है, ग्लो हो जाएगा फेस तो। तो मैंने हाथ पैरों पर एलोवेरा को लगा लिया है, देख सकते हो यहाँ पर कितनी खुजली हो गई है। और पैरों पे भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, तो पैरों के ऊपर भी हो रही है। और देख सकते हो ये मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, एक पीस बच गया है इसमें से। और देखिए केवल इतना पीस लगा है, और इसे आपको देखिए केवल इस तरीके से उंगली गड़ा गड़ा के इसमें हल्का सा, और ये निकलता जाता है। जितना आपको लगाते जाना उतना आप कर सकते हैं इसे। तो आपको इसका रस अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लग जाता है। अगर आप बालों में भी लगा रहे हो तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो, या फिर मुंह पे लगा रहे हो, बालों पे लगा रहे हो, या कहीं भी लगा रहे हो, तो आपको इसका जूस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरीके से बन जाएगा, आसानी से निकल आएगा बिना कुछ मेहनत किए। तो गाइस जब हो गया सुबह का टाइम, और मैंने रात को एलोवेरा लगाया था, तो अब वो तो नहाने के बाद ही धुलेगा। तो अब मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, और मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन कई दिन हो गए थे बेडशीट को बिछे हुए। अंदर की बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि अंदर का रूम पड़ जाता है तो इतनी गंदगी नहीं आती है, इसीलिए रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अब मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर दूँगी इसको। और बेडशीट बड़ी होती है तो रोज़ रोज़ तो धुल भी नहीं पाती है हाथ से। फिर वैसे तो मैं ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन से धो देती हूँ, क्योंकि हाथ से इतने कपड़े धुल नहीं पाते हैं और फिर बहुत टाइम भी लगता है। और मशीन से फिर इतना टाइम भी नहीं लगता अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो डालते जाओ, धुलते जाते हैं। बाकी का कपड़े भी हम निकाल सकते हैं फिर पानी में से। और देखिए कवर वगैरह निकाल दूँगी। तो जो बीच वाली प्लो है, जो छोटी वाली प्लो है, उसका दूसरा कवर है पर रखा हुआ है अंदर की साइड में, तो मैं अभी नहीं चढ़ा रही हूँ, इसी को धो के चढ़ा दूँगी इसके ऊपर। लेकिन ये जो बड़े वाले प्लो हैं उन पर मैं कवर को चढ़ा दूँगी। तो फिर अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी, और फिर बनाएंगे हम चाय वगैरह पीने के बाद में फिर हम नहाते धोते हैं, और नहाने के बाद में बाकी का काम हो जाता है स्टार्ट। खाना पीना वही रोज़ का वही काम है, और क्या है बैठे ठाले। तो देखिए बिछौनी वगैरह हैं, बच्ची रात को छोटी है तो टॉयलेट वगैरह कर जाती है। ये आसन पड़ा हुआ था तो आसन मैंने डाल दिया है, और मैं बाहर से सेट कर रही थी कुछ। और अब मैं लगा देती हूँ कमरे की झाड़ू, और फिर हम लगाएंगे बाहर से। तो बाहर की तो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि एक ही बात है, कहीं पे भी झाड़ू लगानी है तो झाड़ू लगानी है। तो हम झाड़ू वगैरह लगा देंगे, और फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देंगे। फिर आगे की क्लिप आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आज की ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी आगे भी।